तो देखिए अमोनिया का लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं नाइट्रोजन के 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन के 1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो ही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि वही उसकी वैलेंस शेल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5 प्लस 3 8 आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब सेंट्रल एटम कौन सा होगा आपका? सेंट्रल एटम होगा नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पर लेसन नंबर है, तो इसको आप सेंटर में रखोगे इस तरह से, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन इस तरह से लगा दोगे। ठीक है, बॉन्ड भी बना देंगे। और उसके बाद आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन है, देखो याद रखना बाकी सबके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑक्टेट, बिकॉज उनके वैलेंस जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन फॉर हाइड्रोजन वी यूज़ वर्ड ड्यूप्लेट। ठीक है, ड्यूप्लेट का मतलब है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना। तो जो हाइड्रोजन है उसकी जो शेल है उसमें एक ही वैलेंस शेल है, एक ही शेल है, वही वैलेंस शेल है, तो उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो उसका मतलब वो कंप्लीट है। तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब होता है कि शेल कंप्लीट करना। वैसे ही हाइड्रोजन के केस में इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड ऑक्टेट वी यूज वर्ड ड्यूप्लेट, तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है वो हम चेक करेंगे। तो देख लेते हैं कि ड्यूप्लेट कंप्लीट है या नहीं। 1 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑब्वियसली यहाँ पर कंप्लीट है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीट है। ठीक है, अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल, अब कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, 8 माइनस 6 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ जाएंगे? यहाँ पर एज ए लोन पेयर हम बिठा देंगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन का क्या ऑक्टेट पूरा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, तो आपका जो लुईस स्ट्रक्चर है वो हम क्या रिपोर्ट करेंगे? इस तरह से नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन्स लगा देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन्स लगा देंगे और यहाँ पर हम एक लोन पेयर लगा देंगे। अब जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बनाना ज़रूरी होता है लुईस स्ट्रक्चर में, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन्स की नॉलेज देता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्लेस्ड है। तो ये आपका है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया।